प्यारे साध संगत जी, साध संगत जी, एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। साध संगत जी, समय के सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, साध संगत जी, दास एक छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में लेकर आया है। आशा है प्रमाण करेंगे। साध संगत जी, बात एक गांव की है। साध संगत जी, गांव में जो महापुरुष थे, उन्होंने साध संगत जी गांव में सत्संग का आयोजन रखा। साध संगत जी, सत्संग में बहुत ही दूर दराज के संत महात्माओं को इनवाइट किया गया। साध संगत जी, सत्संग में सभी संत महापुरुष पहुँचे। बड़ा ही आनंद का माहौल, बड़ा ही सुंदर माहौल दिखने को मिल रहा था। साध संगत जी, बड़ा सा पंडाल था और उस पंडाल के नीचे साध संगत जी गाँव के लोग जो है बड़े ही एकाग्रता से, बड़े ही ध्यान से साध संगत जी संत महात्माओं की वाणी को श्रवण कर रहे थे। साध संगत जी, वैसे भी सत्संग का माहौल जो होता है बड़ा ही आनंदमय माहौल होता है। साध संगत जी, साध संगत जी, एक एक संत महात्माओं की वचन जो आ रही थी, एक एक संत महात्माओं की वाणी जो थी, साध संगत जी इस जीवन को जीने का तरीका, सलीका सिखा रही थी। साध संगत जी, बड़ा ही सुंदर माहौल था, बड़ा ही खुशी का माहौल था। साध संगत जी, साध संगत जी, उसी बीच साध संगत जी, उस पंडाल के बीच से जो है एक साध संगत जी बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी। तो चारों तरफ देखे साध संगत जी, जो आस पड़ोस में संत महापुरुष बैठे हुए थे, देखे कि एक बच्ची रो रही है। साध संगत जी, उनसे पूछा गया कि आप रो क्यों रही हो? तो साध संगत जी उन्होंने कहा कि हमें जो है महात्मा जी के स्टेज के पास जानी है, हमें कुछ पूछनी है महात्मन से। साध संगत जी, सत्संग के बीच में ही साध संगत जी उसे महात्मा जी के पास ले गया। साध संगत जी गए महात्मा जी के पास, एक हाथ में उसको भी माइक दिए। महात्मा जी पूछने लगे कि आप रो क्यों रहे थे? साध संगत जी, वो बच्ची जो थी वो साध संगत जी महात्मा जी से पूछने लगी कि हुजूर, मेरे मन में एक क्वेश्चन बहुत दिनों से चल रहा है। मैं बहुत आदमी से पूछना चाह रहा था, लेकिन सही जवाब हमें नहीं लगा कि वो इंसान हमें दे पाएगा। आज आप जी के चरणों में आए हैं, हमें पता है कि ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। साध संगत जी, महात्मा जी पूछे कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप बताएं। वो बच्ची जो थी साध संगत जी, वो महात्मा जी से बोलने लगे कि हुजूर, हमारे समाज में लड़का और लड़की दोनों हैं। हुजूर, हमें इस बात की जानकारी चाहिए कि लड़का को जो है एक अलग दर्जा क्यों दिया जाता है। वह कहीं जाए, कुछ भी करे, उसे स्वतंत्र होकर जीने का आदेश यह समाज देता है। लेकिन वही समाज हम लड़कियों को क्यों कहते हैं कि आप ऐसा मत करो, आप यहाँ मत जाओ, आप वैसा मत करो। मेरा कहने का मतलब एक ही है कि लड़का को आज़ादी है, वो स्वतंत्र होकर सब कुछ कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो कर सकते हैं। मेरे मुंह में भी जवान है, हम भी अच्छी तरीके से बातें कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर हमें क्यों कहा जाता है कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो? बड़ा ही साध संगत जी, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। महात्मा जी ने कहा कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब भी आप सुन लीजिए। साध संगत जी उसे सीट पर बैठने के लिए कहे। उस विचार के बीच में ही साध संगत जी महात्मा जी बोले, मैं इस बच्ची का जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जवाब मैं कुछ उदाहरण लेकर समझाना चाहूँगा। साध संगत जी वो बच्ची से पूछने लगे कि आप कहीं लोहे के दुकान पर गए हो? तो उन्होंने कहा, हुजूर, मेरे मार्केट में एक बड़ा लोहा का दुकान है, लोहा का कारोबार है, हमने देखा है, लोहे के दुकान को देखा है। महात्मा जी बोले कि लोहे के दुकान के आजू बाजू में देखी होगी कितने सारे लोहे पड़े रहते हैं, कितने सारे लोहे रखे रहते हैं। उस दुकानदार को यह फिक्र नहीं रहता है कि इसमें धूप लग रही है या फिर यह बारिश में भीग जाएगी, उसे इस बात का कोई फिक्र नहीं रहता है। वो बाहर में ही पड़े रहते हैं, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, वह लोहा बाहर में ही पड़ा रहता है, क्योंकि दुकानदार को
उसके दिमाग में सेट रहता है कि वो जिस कीमत में बिक रही है वही कीमत में बिकेगा, उसकी कीमत फिक्स है, उसका मूल्य घटने वाला नहीं है। इसलिए वो बाहर में ही रहे, जहाँ रहे कोई दिक्कत नहीं बनता, उसकी कीमत हमें मिल जाएगी, इसलिए वो बाहर में छोड़ देते हैं। वही चलो बेटी तुम्हें ले चलता हूँ ज्वेलरी के दुकान, कहीं ज्वेलरी के दुकान पर चलो, वहाँ तुम देखी होगी, वहाँ बड़े सुंदर सुंदर आभूषण बनते हैं, वहाँ हीरे जवाहरात रखे रहते हैं। और हीरा जो रखा रहता है वह हीरा बहुत ही सेफ से रखा रहता है। उस हीरे को एक मखमल वाले कपड़े में लपेट कर लॉकर में रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह हीरा जो है अगर उसमें कोई खरोच आ जाए तो वह हीरा की कीमत नहीं मिलेगी। अगर हीरे में खरोच आ जाए तो हीरा का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए उसे बहुत ही सेफ से रखा जाता है, इसलिए उसे बड़ा ही संजो के रखा जाता है। बेटी बस यही फ़र्क है। एक समाज के लिए बेटी जो होती है वो हीरे के समान होती है। एक समाज के लिए जो बेटी होती है वह हीरे के समान होती है। बस इतना ही फ़र्क है, बस इतना ही फ़र्क है। साथ संगत जी, पूरा पंडाल जो था, पंडाल में बैठे हुए जो सज्जन थे, सभी के आंखों में आंसू आ गए कि हकीकत में बेटी जो होती है ना, वो साथ संगत जी समाज के लिए हीरे के बराबर होती। इसलिए प्रत्येक बेटी को अपना अधिकार समझना चाहिए कि हम समाज के लिए क्या है, समाज हमें किस नज़रिया से देख रहा है। आओ साथ संगत जी विचार कर। साथ संगत जी एक छोटी सी विचार, छोटी सी कहानी थी, इसे प्रत्येक घर पहुंचाने की कोशिश करें, प्रत्येक बेटी तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो समझ जाए कि समाज में मेरा क्या वैल्यू है, मेरा क्या अहमियत है। साथ संगत जी दास बच्चा है। दास इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। साथ संगत जी अगर ये छोटी सी विचार आप जी सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और साथ संगत जी जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।